डूम्सडे की लीक्स में एक और टीजर ट्रेलर टपकता हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना ज्यादा हार्ड जाएंगे। इफ यू गाइस डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो डूम्सडे का स्टीव रॉजर्स वाला जैसे टीजर लीक हुआ था, वैसे ही फिर थॉर का निकल के आया और अब आ चुका है एक्समैन का। एंड इसमें रूसोस ने एक्चुअली कुक किया है। ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये स्पेकुलेशन था, इंक्लूडिंग मी, कि शायद थर्ड ट्रेलर जो होगा वो डूम का होगा, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि जिसने भी ये पूरा आइडिया दिया था कि इन सारे टीजर्स को थिएटर में रिलीज किया जाएगा और कहीं से भी लीक होने के चांसेस नहीं होने वाले हैं और फिर उसके एक हफ्ते बाद हम ऑनलाइन डालेंगे, ही एक्चुअली सक्ड माय फैट वन। बिकॉज अब इन लोगों ने डूम को पोस्टपोन कर दिया है सुपर बोल तक, ऐसा सुनने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक्समैन का टीजर ड्रॉप किया और इसके बाद जो आएगा शायद वो फैंटास्टिक फोर और वकांडन्स का होगा। एंड ऐसे सोचने जाओ ना कि हाँ एक्समैन का एक छोटा सा टीजर ड्रॉप होगा तो तुमको उतनी फीलिंग जनरेट नहीं होती, लेकिन इसको देखने के बाद यू एक्चुअली रियलाइज की क्या माल बनाया है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो लीक आई है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, इसी वजह से बहुत सारी चीजें नोटिस नहीं होती हैं। जब ये ऑफिशियली ड्रॉप होगा तब हम इस पे और ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन करेंगे। बट हाँ, इसकी स्टार्टिंग होती है एक्सेवियर मैंशन से, जहां पर ये समझ में आता है कि शिट हैज गॉन डाउन, मतलब काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। हम लोग किसी भी एक्समैन को या फिर किसी भी बच्चे को, म्यूटेंट बच्चे को इन कॉरिडोर्स में घूमता हुआ नहीं देखते हैं। कंसिडरिंग कि एक स्कूल है तो यहाँ पर बच्चे होने चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सेवियर इंस्टीट्यूट की नेम प्लेट है जिसके आसपास पूरी तबाही हो चुकी है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर एक्सेवियर को, पहले उनकी व्हीलचेयर दिखाई जाती है। इसके पूरे बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली मैग्नीटो की आवाज है जो बोलता है कि मौत तो एक दिन आनी ही है। तो सवाल ये पैदा नहीं होता कि जब मौत आएगी तब तुम क्या करोगे, सवाल ये है कि जब मौत आने पे तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो तुम क्या होगे। फिर हमको मैग्नीटो और एक्सेवियर दिखाए जाते हैं जो काफी बूढ़े हो चुके हैं एंड इनको देख के समझ में आ रहा है कि अगर इनको लड़ने का मौका आएगा तो इनके पास उतनी ताकत नहीं है। लेकिन मैग्नीटो के कहे हुए शब्द का मतलब यही निकल के आता है कि अब लड़ने का वक्त आ चुका है। मतलब उनको देख के समझ में आ रहा है कि दे आर टू ओल्ड फॉर दिस शिट। उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ ली हैं लेकिन दे हैव टू फाइट दिस वन लास्ट वॉर। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दोनों साथ में हैं। अगर तुम इन दोनों की जर्नीज को फॉलो करते हो तो यू गाइज माइट बी नोइंग कि इनके अंदर कितनी ज्यादा गहरी दोस्ती है। बिकॉज आइडियोलॉजीज अलग हैं तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट साइड्स पे फाइंड करते हैं। एंड दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्समैन। मैग्नीटो, एक्सेवियर हमेशा ऑपोजिट रहते हैं, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सम सीरियस शिट इज गोइंग डाउन। और फिर हम देखते हैं जेम्स मार्स्टन के साइक्लॉप्स को एक कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में, एक्समैन 97 जैसे भी काफी हद तक फील होती है ये। वो ब्लू और येलो कलर के पूरे स्ट्रैप्स निकल रहे हैं, यहाँ पर एक्स बना हुआ है। उसको देख के समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। वो इतना डेस्परेट हो गया है कि अब अपने वाइजर को निकालता है, उसमें से ऑप्टिक ब्लास्ट बस ऐसे फैल रहा है, आसपास पूरी तबाही हो रही है, बॉम्ब्स ड्रॉप हो रहे हैं, आग लगी हुई है। पीछे ध्यान से देखने पर समझ में आता है कि बड़े बड़े दो पैर चल के जा रहे हैं जो क्लियरली सेंटिनल्स के होंगे। और बस यहीं पर ये टीजर कट हो जाता है, लिखा आता है एक्समैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, जो हमको पहले ही पता था। मतलब जो कुर्सी कांड हुआ था उसमें इन लोगों के नाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए थे। हमको पता है कि ये यूनिवर्स दिखाया जाएगा और जो कुछ बिहाइंड द सीन्स इमेजेस निकल के आई थी उसमें सेंटिनल की एक ऐसी बॉडी भी देखने को मिली थी, तो ये भी पता था कि यहाँ पर सेंटिनल्स भी होंगे। बट ये साइक्लॉप्स वाले मोमेंट ने ना मेरे अंदर कुछ ऐसा फिक्स किया, मुझे पता भी नहीं था कि इसको फिक्सिंग की जरूरत है। जेम्स मार्स्टन का साइक्लॉप्स हम लोग एक्समैन 1, 2, 3 से देखते आ रहे हैं और कितना ज्यादा इग्नोर्ड है। अगर तुम लोग कॉमिक बुक्स या फिर एक्समैन 97 को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते आए हो तो तुम्हें पता होगा कि साइक्लॉप्स का कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है एक्समैन में। वो कभी पॉजिटिव होता है, कभी ग्रे शेड में होता है, कभी स्ट्रेट आउट नेगेटिव चला जाता है। और मूवीज ना कभी भी इस एंगल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई। इनफैक्ट जब एक्समैन की वो थर्ड मूवी थी जहां पर फीनिक्स फोर्स को दिखाया गया था, मतलब क्या ही फीनिक्स फोर्स थी वो, तो वहां पर जेम्स मार्स्टन के साइक्लॉप्स का होना बहुत जरूरी था, लेकिन मूवी उसको शुरू के 10 मिनट में ही मार देती है। ही हैज बीन सो फकिंग बैडली अंडर यूटिलाइज्ड। और ये देखकर मुझे एक्चुअली लगा, मैं ग्रेटफुल हूं कि समवन फाइनली रियलाइजेस द पोटेंशियल ऑफ साइक्लॉप्स। खैर मैं यहाँ पर साइक्लॉप्स की ग्लेजिंग बंद करना चाहूंगा और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले पूरी बैटलफील्ड है, ये समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। क्लियरली इस पूरी फाइट में डूम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा और उन लोगों ने हमको दिखाया नहीं है, जो कि ठीक भी है। लेकिन जो चीज दिखाई है उससे समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, और वो है म्यूटेंट्स और एक्समैन का खात्मा। सेंटिनल्स बेसिकली म्यूटेंट किलिंग मशीन्स हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि वो हर एक म्यूटेंट को बहुत ही आराम से मार सकते हैं। वो कभी खत्म नहीं होते, लगातार आते चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं उनके पीछे। तो साइक्लॉप्स अगर अपना वाइजर निकाल के एक ऑप्टिक ब्लास्ट को फायर कर दे रहा है तो मतलब तुम समझ सकते हो कि कितना डेस्परेट है। मोस्ट लाइकली जितने भी उसके साथी
बाकी म्यूटेंट्स हैं वो मारे गए हैं या मारे जा रहे हैं। इसी वजह से शायद इन लोगों ने हैली बेरी की स्टॉर्म, फैमके जेनसन की जीन, इन लोगों को कास्ट ही नहीं किया क्योंकि इनके बहुत छोटे रोल्स हो सकते हैं या फिर ये ऑलरेडी मर चुके हैं और इसी वजह से साइक्लॉप्स इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ही इज जस्ट लाइक भाई ऑरा फार्मिंग कर लेता हूं आखिरी बार। बट अगर मैं एमसीयू के पर्सपेक्टिव से देखूं तो हम लोगों ने डेडपूल एंड वोल्वरीन के अलावा सिर्फ एक बार एक और एक्समेन का यूनिवर्स देखा है जहां पर मोनिका आखिरी में फंसती है ना, द मार्वल्स वाला। हो सकता है कि वही यूनिवर्स, बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि कॉस्ट्यूम्स परफेक्टली लाइन अप हो रही हैं। जो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों ने कॉस्ट्यूम्स देखी थी वो काफी हद तक एक्समेन का वो एनिमेटेड शो या फिर कॉमिक बुक से रिजेंबल करती हैं। तो यहां पर भी हम साइक्लॉप्स को उसी स्टाइल में देख रहे हैं। तो मे बी ये वही सेम यूनिवर्स हो, मतलब मोनिका के आने के बाद उसे वहां एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये यूनिवर्स अब तैयार हो चुका है एक इंकर्जन के लिए। इंकर्जन के साथ आता है डूम जो कि सेंटिनल्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उन्हीं के थ्रू सारे म्यूटेंट्स को मारना शुरू कर देता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये वर्ल्ड एंडिंग शिट है भाई। दिस शोज कि यहाँ पर दुनिया खत्म होने वाली है। अगर मैं कॉमिक बुक्स की बात करूं तो टाइम रन्स आउट, सीक्रेट वॉर्स, इसमें एक्समेन बहुत ज्यादा हेविली इन्वॉल्व नहीं करे गए थे क्योंकि उनकी अलग कहानी चल रही थी। हाउस ऑफ एम करके एक स्टोरी होती है जिसके बाद वांडा कह देती है नो मोर म्यूटेंट्स, जिस वजह से वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन म्यूटेंट्स की खत्म हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई इस पूरी स्टोरी लाइन में वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रह जाते। लेकिन एक चीज है, एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर ये लोग बहुत क्लियरली कर सकते हैं, मतलब वो थानोस और डॉक्टर डूम वाला मूवमेंट तो सबको पता है कि होने वाला है, लेकिन एक साइक्लॉप्स वाला मूवमेंट भी है। क्या होता है ना, जीन ग्रे जो है वो फीनिक्स फोर्स को अपने अंदर लेती है जिस वजह से वो बहुत पावरफुल हो जाती है। लेकिन जब जीन मरती है तो फीनिक्स नहीं मरती क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है कॉमिक बुक्स में। तो वो ऐसे डॉर्मेंट हो जाती है, मतलब सोने चले जाती है और अपने दूसरे होस्ट का इंतजार करती है जो उसे मिलेगा साइक्लॉप्स के फॉर्म में, जो कॉमिक बुक्स में भी होता है। साइक्लॉप्स फीनिक्स फोर्स को अपने अंदर जगह देता है, वो उसको पूरी तरह से टेक ओवर कर लेती है, भयानक शक्तिशाली बना देती है। ये जो ऑप्टिक ब्लास्ट तुम उसको फायर करते हुए देख रहे हो ना, ये उसके अंदर से नहीं निकलता। ये बेसिकली एक ऑल्टरनेट डायमेंशन जिसका नाम पंच डायमेंशन है, वहां से निकल के आते हैं। मतलब साइक्लॉप्स की आंखें बेसिकली पोर्टल्स हैं जो एक ऑल्टरनेट डायमेंशन जो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी का बना हुआ है, वहां की एनर्जी को अपनी आंखों से बाहर निकाल देता है, बस और कुछ नहीं है। ये गर्म भी नहीं होते, दिस इज जस्ट प्योर कंकसिव एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है जो जाकर सामने वाले को ऑब्लिटरेट कर सकती है। तो फीनिक्स फोर्स जब साइक्लॉप्स के पास आती है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और फिर सीक्रेट वॉर्स में उसका कुछ है, वो मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। बट मार्वल कैन एक्चुअली डू इट बिकॉज हम लोग साइक्लॉप्स को उसी सेम वाइब के साथ देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। जहां तक है हमें यहाँ पर बहुत बड़ा मैसाकर भी देखने को मिल सकता है। मतलब मैग्नीटो क्वाइट लिटरली मरने की ही बात कर रहा है। वो ये पूछ भी नहीं रहा है कि अगर जिंदा बचे तो, वो ये कह रहा है कि मरना तो सबको ही है, बात ये करो कि मरते टाइम तुम रहोगे क्या। सो दिस इज लाइक एंड गेम लेवल शिट भाई, सब लोग मर रहे हैं। एंड ये एक परफेक्ट तरीका भी होगा एक्समेन को एक आखिरी अलविदा बोलने का। मुझे लग रहा था कि शायद ये लोग डेडपूल एंड वोल्वरीन के थ्रू वो काम करेंगे, बट नहीं, रूसोस वे लाइक फाइन विल डू इट आवरसेल्व्स। और I actually wanted it to be like this। मतलब मैं चाहता था कि एक्समेन अगर जा रहे हैं तो दे शुड गो आउट विद अ बैंग एंड दिस लुक्स लाइक अ बैंगर। खैर आई थिंक इसको और लंबा नहीं बनाते, विल टॉक अबाउट दिस जब ये ऑफिशियली रिलीज होता है या इसकी और डिटेल्स पता चलती हैं, तो तब इसके बारे में बात करने में और मजा आएगा। बिकॉज मुझे एक काफी बेसिक आइडिया है कि ये क्या हो रहा है और ये लोग किस यूनिवर्स के थ्रू कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है वो है डूम का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। तो आई होप कि जब ये ऑफिशियली अच्छी क्वालिटी में रिलीज होता है इसके ऊपर हम लोग और बात करेंगे। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टाटा। आज स्ट्रेंजर थिंग्स का एक वीडियो ड्रॉप होना था बट उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, वो आ जाएगा शायद कल, तुम्हें देखने को मिलेगा। बट तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, टाटा।